ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स देनदारी का ऐलान किया। लेकिन इसके बाद भी शेयर बाजार को ये टैक्स राहत पसंद नहीं आई और मार्केट गिर गया। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स बिल का ऐलान किया है, जो अगले सप्ताह से लागू होगा। लेकिन बजट 2025 ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का पूरा थीम ही बदल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला। वो शेयर जो अब तक ठंडे पड़े थे, अचानक निवेशकों के फेवरेट बन गए और जो पिछले काफी समय से स्टार परफॉर्मर थे, वो भारी गिरावट में चले गए। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों बजट के बाद बाजार में उथल पुथल मची और कैसे FMG शेयर्स ने कमाल कर दिया? बजट के बाद निवेश का पैटर्न पूरी तरह बदल गया। सेंसेक्स तो निफ्टी बजट वाले दिन लगभग सपाट रहे, लेकिन निफ्टी FMCG इंडेक्स जो आमतौर पर सुस्त रहता है, 1 फरवरी को उछलकर 3% से ऊपर चला गया। ये पिछले 7 महीनों में इस इंडेक्स में आया सबसे बड़ा उछाल है। वहीं दूसरी ओर कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़े शेयर जैसे कि रेलवे, डिफेंस, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी नुकसान में रहे। जबकि बजट से पहले इन्हीं कैपेक्स स्टॉक्स पर लोगों की सबसे ज्यादा निगाहें थी। अब बात करते हैं वो कौन से FMCG शेयर्स हैं जिनमें बजट के बाद तेजी देखने को मिली है। रेडिको खेतान, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ITC होटल्स, वरुण बेवरेज और टाटा कंज्यूमर्स जैसे FMG स्टॉक्स 4% से 8% तक बढ़ गए। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, कोलगेट और मैरिको जैसे दिग्गज भी 4% तक उछल गए। तो सवाल ये कि आखिर FMCG सेक्टर में इतना जबरदस्त उछाल क्यों आया? जानकारों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण है इनकम टैक्स में राहत। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका सीधा मतलब है आम आदमी के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे उसकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो FMCG, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयर चमकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में साफ तौर पर कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिससे आर्थिक ग्रोथ को भी बढ़ावा मिले और मिडिल क्लास को भी कुछ राहत मिले। पिछले 2 तिमाहियों से आर्थिक ग्रोथ धीमी हुई है और अब उम्मीद है कि इन ऐलानों से GDP को वापस रफ्तार मिलेगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि FMCG सेक्टर में ये तेजी केवल कुछ समय के लिए हो सकती है। बजट का इम्पैक्ट कम होने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं, जैसा कि पिछले कुछ तिमाहियों में देखा गया है। दूसरी तरफ कैपेक्स से जुड़े शेयर्स में गिरावट आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सिर्फ 11.1 लाख करोड़ से बढ़ाकर महज 11.2 लाख करोड़ किया है। इससे शेयर बाजार में ये संकेत गया है कि सरकार का कैपेक्स पर फोकस थोड़ा सा घट गया है। कुल मिलाकर मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि कैपेक्स पर फोकस घटने से रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर को झटका लग सकता है। जबकि इनकम टैक्स में राहत से FMCG, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का जलवा बना रह सकता है। आपको बता दें कि हम किसी भी स्टॉक्स में आपको निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। क्या आपने किसी FMCG शेयर्स में निवेश किया है? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।